नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 1 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 को देखेंगे। और पाठ 16 में क्या है बच्चों? जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे आसपास पेड़ कैसे होते हैं? हरे भरे, है ना? तो आज हम लोग पेड़ के बारे में कुछ बात करेंगे। और पेड़ कैसे अच्छे लगते हैं बच्चों? हरे हरे, है ना? हरे भरे पेड़ हरे भरे कैसे रह सकते हैं? जब आप उनकी देखभाल करते हैं या जब पेड़ हमेशा उसमें पत्ते रहते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, तभी वो सुंदर लगते हैं, है ना? हाँ, तो आज हम बात करेंगे पेड़ की। बच्चों, आप जानते हैं कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? फल, फूल, दवाइयाँ, औषधियाँ, है ना? और जलाने के लिए जलावन भी। यहाँ तक कि आप विद्यालय में जिस बेंच और डेस्क पर बैठते हैं वो भी तो पेड़ ने दिया है ना? हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें पेड़ की लकड़ियों से बनते हैं। जैसे आप जो बिछावन पे सोते हैं, चौकी, पलंग, है ना? और जिस कुर्सी पे मैं बैठती हूँ वो भी तो लकड़ी का है। तो ये सारी लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं बच्चों? ये तो हमें पेड़ ही देते हैं। और जितने भी आप फल खाते हैं, आम, अमरूद, लीची, संतरा, नाशपाती, नारियल, ये सभी भी पेड़ पर उगते हैं और पेड़ ही हमें देते हैं। तो कितने सारे रसीले फल होते हैं, है ना? तो ये सारे पेड़ पे उगते हैं और पेड़ हमें देते हैं। पेड़ कितना कुछ देता है। और बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो पेड़ हमें देता है, जिससे हम जीवित रहते हैं, बता सकते हैं आपको क्या है वो? वो है ऑक्सीजन, जो कि हवा में मौजूद होता है, जिसको हम सांस लेने के द्वारा अपने अंदर लेते हैं। ऐसे जब हम सांस लेते हैं, है ना? सांस लेते हैं तो देखिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, है ना? तो जब हम सांस लेते हैं तो वो जो शुद्ध हवा होती है वो ऑक्सीजन होता है और वो हमें पेड़ देते हैं। तो इससे हम जीवित रहते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उसके बाद जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो सभी अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या होगा? जीवित नहीं रह पाएंगे। आप छोटा सा प्रयोग करके देखिए। जहाँ बहुत धुआं होता है ना, तो जब आप कुछ जलाते हैं तो उसका जो धुआं है आपके अंदर जाता है तो आपका दम घुटने लगता है ना? तो ये जो दम घुटने वाला जो धुआं है, इसमें क्या है बच्चों? एक तत्व होता है कार्बन, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। वो हमारे शरीर को हानि करता है, खराबी करता है, हानि पहुंचाता है। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन, क्योंकि वो शुद्ध होता है और उसके होने से हम जीवित रहते हैं, है ना बच्चों? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन। और अगर पेड़ ना हो तो हमारा जीवन खतरे में, मुश्किल में पड़ सकता है। ये बात हमें ज़रूर जाननी चाहिए। और क्या करना चाहिए कि पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए, पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, कटने से बचाना चाहिए। बच्चों, चलिए अब हम लोग पेड़ के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि आपके पाठ में इसके बारे में क्या हो रहा है। आइए देखते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये तो सूखा पेड़ है। और ये जो लड़की है ये क्या कह रही है? ये कह रही है, ओ हरे पेड़, तुम सूख क्यों गए? तो पेड़ क्या बोला? मुझे काली गाय चबा गई। देखिए पेड़ दुखी है। वो कह रहा है
कि मुझे मेरे ऊपर जो पत्तियाँ थी उसे गाय ने चबा चबा कर खा लिया। तो गाय का तो वो भोजन होता है ना, पेड़ पौधा, पत्तियाँ, चारा, है ना। तो आखिर गाय क्यों पेड़ के पत्तों को चबा गई? बताइए बताइए बताइए। जब आप गाय को इधर उधर बांधते हैं और उसे चारा नहीं देते हैं तभी तो उसने चबाया होगा ना। चलिए गाय से पूछते हैं क्यों उसने पेड़ के पत्तों को चबाया। देखिए वो लड़की भी पूछ रही है, ओ काली गाय, तुमने पेड़ को क्यों चबाया, पेड़ के पत्ते को क्यों खाया? हाँ, तो गाय क्या बोल रही है, चरवाहे ने मुझे चारा नहीं डाला। हाँ बच्चों, देखिए जब भूख लगती है तो लगता है कुछ भी मिल जाए, मैं कुछ भी खा लूँ, है ना, कुछ भी मिल जाए, माँ मुझे जल्दी खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। उसी तरह से जब गाय को भूख लगी थी तो उसने पेड़ के पत्तों को चबा लिया, यानी कि उसमें जितने भी पत्ते थे वो सारे गाय ने खा लिया। और आपको पता है ना कि जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो क्या करते हैं, धूप से, सूरज की धूप से अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि पेड़ को बढ़ने के लिए पत्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। पत्ते अगर ना हो तो पेड़ क्या होगा, ठूंठ हो जाएगा, क्योंकि वो फिर सूखने लगेगा। तो पेड़ जो हैं वो पत्तों के द्वारा सूरज का प्रकाश ग्रहण करते हैं और उनसे वो पोषण उनको मिलता है ना। और जब हम जड़ों में पानी डालते हैं तो पानी, सूरज का प्रकाश, ये सारे मिलकर, और जो वातावरण में जो मैंने बताया था ना कार्बन वाली गैस होती है, उसको वो ग्रहण करते हैं, सोखते हैं और फिर वो बढ़ते रहते हैं, है ना। तो पत्ते तो बहुत ज़रूरी हैं पेड़ के लिए, और वो तो काली गाय ने चबा ली थी। अब उस लड़की ने पूछा कि तुमने पत्ते क्यों चबाए? तो गाय ने जवाब दिया कि मुझे चारा नहीं मिला था, चरवाहे ने चारा नहीं डाला था। अब फिर हम लोग चलते हैं चरवाहे के पास कि आखिर उसने चारा क्यों नहीं डाला था, उसे तो गाय को भोजन देना चाहिए था। ओ चरवाहे, तुमने गाय को चारा क्यों नहीं डाला? तो चरवाहा क्या बोल रहा है, तेरी काकी ने मुझे खाना नहीं खिलाया। देखिए यहाँ भी आ गई भूख की बात। अब गाय भूखी थी तो उसने पेड़ के पत्तों को चबा लिया, और चरवाहा भूखा था तो उसने गाय को चारा नहीं डाला, है ना। और वो गुस्सा था क्योंकि उसे खाना नहीं मिला था। बच्चों, जब आप विद्यालय आने को होते हैं, जब आपको खाना नहीं मिलता है तो आपको कैसा लगता है? भूख लगता है ना, आप भी गुस्सा हो जाते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही चरवाहे ने भी बिना खाए पिए, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और उसने गाय को चारा नहीं डाला था। ये देखिए क्या हो रहा है। अब वो लड़की जा रही है काकी के पास कि वो जानना चाहती है कि आखिर काकी ने चरवाहे को खाना क्यों नहीं दिया। चलिए देखिए। अरे काकी, तुमने चरवाहे को खाना क्यों नहीं दिया? अब काकी बेचारी कह रही है, मेरा मुन्ना रो रहा था। अब देखिए बच्चों, आपके घर में भी जब छोटे भाई बहन होते हैं, वो बहुत रोने लगते हैं, तंग करने लगते हैं, तो माँ तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाती है ना। तो वो ऐसा ही हुआ था उसके घर में। वो भी अपने चरवाहे को खाना नहीं दे पाई थी क्योंकि वो बच्चे को संभालने में लगी थी, उसका बच्चा रो रहा था। अब उस लड़की ने सोचा कि आखिर मुन्ना क्यों रोया होगा। देखिए क्यों रोया था मुन्ना, है ना आपकी पुस्तक में। यहाँ भी देखिए, ओ मुन्ने, तुम क्यों रो रहे थे? तो मुन्ना ने क्या जवाब दिया? मुन्ना ने कहा, मुझे काली चींटी ने काटा। ओहो, अब किसी को तकलीफ होगी, कुछ काट लेगा तब तो वो रोएगा ही, है ना। तो मुन्ने को काली चींटी ने काट लिया था। तो देखा आपने कि ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं कि पेड़ के पत्ते क्यों गायब हो गए, फिर जिसने उसे खाया उसने उसे क्यों खाया, और जब खा लिया तो आखिर वो क्यों खाई, भूखी थी, है ना। गाय भूखी थी, उसने पेड़ के पत्तों को खा लिया था, और
खाना नहीं मिला था चरवाहे को, इसलिए उसने गाय को चारा नहीं डाला था। और काकी चुकी अपने बच्चे को मनाने में लगी हुई थी। वो बच्चा रो रहा था, इसलिए उसने चरवाहे को खाना नहीं दिया था। और वो बच्चा क्यों रो रहा था? क्योंकि उसे काली चींटी ने काट लिया था। बच्चों, ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों, फिर वो लड़की जो थी वो चींटी के पास भी गई और उसने पूछा, ओ काली चींटी, तुमने मुन्ने को क्यों काटा? तो चींटी को क्या पसंद है बच्चों? मीठा। तो चींटी ने कहा, मुझे मीठा पसंद है। मुन्ना के हाथ में चीनी थी, इसलिए काटा। तो बताइए बच्चों, चींटी को क्या पसंद है? चीनी पसंद है, मीठा पसंद है। और आप जब भी चीनी निकालते हैं या आप चुपके से चीनी खाना चाहते हैं, आपके हाथों में लगी रह जाती है और माँ कहती है जल्दी हाथ धो लो नहीं तो चींटी काट लेगी, है ना, कहती है ना। तो वैसे ही मुन्ना चीनी खा रहा था और उसके हाथों में चीनी लगी हुई थी और तब तक चींटी आ गई और इसने उसे काट लिया। तो देखा आपने कि ये जो कारण थे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चलिए, इस पाठ में कुछ कुछ शब्द आए हैं। चींटी, पेड़, चरवाहा, काकी, है ना, और पत्ते, पेड़ के साथ और भी बहुत सारी बातें हमने आपको बताई। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ शब्दों को देखेंगे, कुछ वाक्यों को देखेंगे और कुछ कुछ गतिविधियां करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके पाठ्यपुस्तक में किस अभ्यास के कार्य को करना है। आइए अब हम लोग अभ्यास के कार्य करते हैं। बच्चों, यहाँ आपके पाठ्यपुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पेड़ का चित्र है, गाय का चित्र है, एक चींटी का चित्र है और एक बच्चा है। आपको उनके नाम लिखने हैं। तो प में एक ही मात्रा लगाइए और पे और ड़, पेड़ लिखिए। ग में आ की मात्रा लगाइए बच्चों, गा और य लिखिए। और चींटी में, चींटी लिखने के लिए हम लोग च में ची, है ना, ई की मात्रा लगाएंगे, उसके ऊपर एक बिंदु लगाएंगे और ट में भी ई की मात्रा लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? चींटी। उसके बाद है बच्चा। तो बच्चों, इसमें हम देखिए क्या कर रहे हैं कि एक च लगा रहे हैं। ब के बाद आधा च है और तब पूरा च है और आ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? बच्चा। अब आगे हमें क्या करना है बच्चों कि जिन शब्दों में अड़ आता है उन्हें घेरा लगाना है। जैसे आप शब्दों को पढ़िए, घड़ियाल, अड़ियल, सड़क, नगर, महल और पड़ाव। तो आप साफ देख रहे हैं अड़ा जो अक्षर है वो कहाँ कहाँ आ रहा है ना। तो अड़ियल, घड़ियाल, सड़क, पड़ाव, तो इन सभी में आप गोल घेरा लगा दीजिए। देखिए, नगर में अड़ा का अक्षर नहीं है और महल में भी अड़ा अक्षर नहीं है, तो वहाँ आपको घेरा नहीं लगाना है। घड़ियाल में अड़ा अक्षर है, अड़ियल में अड़ा अक्षर है, सड़क में है और पड़ाव में है, तो इन्हीं चार में आप घेरा लगाइए। जिन शब्दों में आधा न, पूरा न और आ की मात्रा है, मतलब नन्ना, है ना, उन्हें घेरा लगाइए। तो देखिए, प है, फिर आधा न है, फिर न है, फिर आ की मात्रा है, पन्ना। तो आप यहाँ घेरा लगा सकते हैं। और इसी तरह से आगे के शब्दों में आप खोजिए। गल्ला, तो यहाँ तो ल आ गया, इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर गन्ना, ग है, आधा न है, फिर पूरा न है और आ की मात्रा, गन्ना। पन्ना, गन्ना, है ना, तो इसमें भी आप गोल घेरा लगाइए। फिर गाय, गाय में हम घेरा नहीं लगाएंगे। फिर है मुँह, आधा न, पूरा न और आ की मात्रा, यानी कि मुन्ना। तो आप पन्ना, गन्ना, मुन्ना, इसमें आप गोल घेरा लगाइए, क्योंकि ये सभी एक जैसे शब्द हैं,
जिन पर आपको गोल घेरा लगाना है। बच्चों अब और भी कुछ गतिविधि है। देखिए यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उसमें एक अक्षर छूटा हुआ है, मात्रा छूटी हुई है। आप लिखिए। जैसे आपने यहाँ जो चित्र को देखा है तो वहाँ बैल का चित्र है, एक झोला का चित्र है, एक मैना और एक जलेबी, है ना। तो इसमें ल दिया गया है तो आप क्या जोड़ेंगे बच्चों? बै, है ना। उसी के बाद ला दिया गया है और झोला का चित्र है तो हम लोग किससे शुरू होता है झोला? झ में ओ की मात्रा, झोला। उसके बाद मैना का चित्र है बच्चों और ना लिखा हुआ है तो क्या होगा यहाँ? मैं, यानी कि म और ए की मात्रा, मैं ना, है ना। अब देखिए जलेबी का चित्र है, ज और बी दिया हुआ है, छूटा क्या है इसमें? ल और ए की मात्रा, जलेबी। बच्चों इस तरह से आप और भी अनेक शब्द बना सकते हैं और आप आगे के और पीछे के अक्षरों को हटा दीजिए किसी भी चित्र के और उसमें उसी अक्षर को जोड़िए और देखिए कौन से शब्द बन रहे हैं। तो अक्षरों को जोड़कर मात्रा लगाकर आप नए नए शब्द बना सकते हैं। देखिए और भी कुछ करना है आपको आपके अभ्यास में। जैसे नाम को उनके रंग के साथ मिलाना है। जैसे आप बताइए बच्चों, तोता किस रंग का होता है? तोता तो हरा होता है और हरा पेड़ भी होता है। ये आपके लिए बना दिया गया है। अब आपको बनाना है कि बादल किस रंग का होता है और बाल किस रंग का होता है। देखिए तो बादल तो काले होते हैं और बाल भी काला होता है ना। तो आप बादल को काला से मिलाइए, फिर काला को बाल से मिलाइए, यानी कि बीच के लाइन में रंग दिया गया है और ऊपर और नीचे के लाइन में वस्तुओं को दिया गया है ना, या नाम लिखे गए हैं कि ये किस चीज़ कौन से रंग के हैं और इन चीज़ों का रंग कैसा है। जैसे टमाटर, तो टमाटर तो लाल होता है और कुछ कुछ दालें भी लाल होती है, जैसे मसूर का दाल लाल होता है ना बच्चों। हाँ, उसके बाद है दूध। तो दूध का रंग कैसा होता है बच्चों? सफ़ेद, बिल्कुल सही। और चावल भी सफ़ेद होता है। तो इस तरह से आप दूध और को सफ़ेद और सफ़ेद को चावल से ऊपर से नीचे फिर मिलाइए। फिर है खिचड़ी। तो खिचड़ी में एक विशेष चीज़ डाली जाती है, वो है हल्दी, है ना। तो खिचड़ी जब बन जाती है तो वो पीली नज़र आती है। तो खिचड़ी ज़्यादातर पीले रंग का होता है। और आपने देखा कि हम लोगों ने पेड़, दाल, चावल और बाल के तो रंग मिला लिए, बचा सरसों। तो सरसों का रंग भी पीला होता है। बच्चों ये आपने वस्तुओं को उनके रंगों से पहचाना। तो आप पहचान गए, आपने देख लिया कि कौन सी वस्तु किस रंग की होती है। आप अपने शरीर में ही देखिए बच्चों, बाल काले रंग का, आँखों के बीच में सफ़ेद, आँखों के चारों तरफ सफ़ेद और बीच में काला रंग, है ना। तो इस तरह से आप अपने आसपास की चीज़ों का भी रंग पहचान सकते हैं। जैसे पेड़ हरे रंग के होते हैं, जो चौक होती है ना जिसको ब्लैक बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं चौक से, वो किस रंग का? सफ़ेद, है ना। और जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है श्यामपट्ट, वो है काले रंग का। आपकी कॉपियाँ कहीं कहीं लाल रंग की होती हैं, कहीं ब्लू रंग की होती हैं, है ना। इसी तरह से आपके जो ड्रेस हैं देखिए किस रंग के हैं, आसमानी और गाढ़े ब्लू कलर का। तो इस तरह से आप रंगों को पहचानिए, वस्तुओं के नाम लिखिए, है ना। तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारे रंगों के नाम लिख पाएंगे। आगे देखते हैं। चित्रों के नाम लिखने हैं आपको कि यहाँ कौन कौन से चीज़ों का चित्र है। जैसे एक है हवाई जहाज़, एक है तराजू और एक है कबूतर। बच्चों अब आप नाम लिखिए। जैसे हवाई जहाज़ किससे होगा बच्चों? ह व में आ की मात्रा
और ई हवाई, और ज ह में आ की मात्रा हा और जहाज। फिर तराजू आपको लिखना है बच्चों, वो कैसे लिखिएगा, त र में आ की मात्रा रा और ज में दीर्घऊ की मात्रा है ना, जू, तराजू। इसी तरह से कबूतर में भी क, ब में दीर्घऊ और त र, कबूतर। इसी तरह से अब आपको क्या करना है कि शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाना है। देखिए क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो कुछ भी लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको जब भी कुछ लिखना है तो वैसा कुछ लिखिए जिसका कुछ अर्थ निकले। अब खाना ने काकी खिलाया मुझे, इसका कोई अर्थ है बच्चों? नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, तो तभी वाक्य सही होता है। तो अब इसको आप सही कैसे करिएगा बच्चों? हाँ, पहला एक जो है आपके लिए बनाया गया है, देखिए, काकी ने मुझे खाना खिलाया। तो ये एक सही सार्थक वाक्य बन रहा है शब्दों से कि काकी ने मुझे खाना खिलाया। अब फिर हम लोग देखिए नीचे पढ़ते हैं, आपको सही लग रहा है क्या? देखिए तो, पेड़ हरे ओ नहीं लग रहा है ना, तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसको हम लोग सजाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, ओ हरे पेड़, यानी कि हम पेड़ को संबोधित कर रहे हैं, यानी कि पेड़ को बोल रहे हैं, ओ हरे पेड़। उसके बाद नहीं चारा डाला मुझे, ये भी कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है इसका, लेकिन जब हम इसको सजा देंगे तो ये बहुत सुंदर वाक्य बन जाएगा। जैसे देखिए, मुझे चारा नहीं डाला, पहले मुझे रखिए, फिर चारा को रखिए, फिर नहीं और तब डाला, यानी कि गाय कह रही थी कि मुझे चारा नहीं डाला। अब फिर देखिए क्या है, सो था रहा मुन्ना, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब लगा ना। इसका क्या होगा बच्चों, वाक्य बताइए। मुन्ना सो रहा था, नहीं रो रहा था, है ना। मुन्ना हमारी कहानी में रो रहा था क्योंकि चींटी ने काटा था, तो मुन्ना सो रहा था या रो रहा था भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद खाली जगह में आपको जो शब्द दिए गए हैं उनको लिखना है और वाक्य बनाना है। तो देखिए, ओ हरे पेड़, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सही वाक्य भी बनाया था। ओ काली गाय, ओ काली चींटी, वो लड़की बार बार सबसे के पास जाके पूछ रही थी ना, तो ओ मुन्ने अरी काकी, है ना। तो आपको वो पाठ याद करके इसमें भर देना है। अब क्या करना है बच्चों आपको, कि आपको समझना है पहले कि क्या लिखा हुआ है और कैसे अगला शब्द बन रहा है। वो शब्द क्या बन रहा है, लड़ी बन रही है, शब्दों की लड़ी। तो आपको भी शब्दों की लड़ी बनाना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भू रा, लेकिन जो अंतिम अक्षर है रा, उससे एक नया शब्द आपको बनाना है। तो रा से रात भी हो सकता है, राख भी हो सकता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है राख। तो आप आगे बनाइए ख से। तो ख से आप कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? मैंने बनाया है खरगोश। और कौन से शब्द हो सकते हैं बच्चों? खबर, है ना। तो खबर आप लिख सकते हैं। ख़त्म, जैसे कोई चीज़ हमारे पास होता है वो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो गया। खबर, ख़त्म, खरगोश, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो अंतिम अक्षर आएगा उससे फिर एक नया शब्द हम बनाएंगे। तो खरगोश के बाद तालाब श आ रहा है, तो तालाब श से हम लोग फिर बनाएंगे शहर, है ना। तो फिर लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, अंतिम अक्षर बताइए, र। र से हम शब्द बनाएंगे राम, ठीक है। फिर हम माँ से कोई शब्द बनाएंगे, बताइए माँ से कौन सा शब्द होगा? मछली, है ना, माँ। तो बच्चों ये तो
बहुत ही मज़ेदार गतिविधि है और आप नए नए शब्दों को बनाते जा रहे हैं, है ना। और आप आपस में इस तरह से शब्द लड़ी बनाकर खेल भी सकते हैं। तो जैसे जैसे आप शब्द लड़ी बनाएंगे आप नए नए शब्दों से परिचित होते जाएंगे और नए नए शब्द सीखते जाएंगे। बच्चों, इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, चित्रों के नाम को पूरा करना है, जैसा कि हमने अभी पहले भी किया था। दूध, ध है ना, दूध, तो ध लिखा हुआ है तो उसमें हम लोग क्या भरेंगे, दूध, द में ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, तो ध, दूध। उसके बाद है घी, घी तो एक ही अक्षर है और एक ही मात्रा है, घ में ई की मात्रा, घी। मी ठा ई, ठ में आ की मात्रा, मिठाई। बच्चों, अब आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ और आपको उस पर सही उत्तर पर आप निशान लगाना है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। आप देखिए वहाँ लिखा हुआ है दूध कैसा लगता है, तो दूध मीठा लगता है ना, दूध का स्वाद तो मीठा होता है। दही कैसा लगता है, तो अगर दही बिल्कुल ताज़ा है तो मीठा लगेगा और अगर बहुत देर का है तो कभी कभी दही खट्टा भी हो जाता है ना, लेकिन ज़्यादातर दही मीठा ही होता है। घी कैसा होता है बच्चों, आपने ज़रूर खाया है, घी हल्का फुल्का नमकीन होता है। और उसके बाद मिठाई कैसा लगता है, मिठाई तो मीठा ही होता है। पनीर, पनीर का स्वाद कैसा है बच्चों, पनीर जब दूध को हम लोग दूध फाड़ कर, मतलब दूध का जो प्रोसेस होता है, दूध का जो प्रतिक्रिया उसमें होती है, उसके बाद जब पनीर बन जाता है तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है बच्चों, तीखा तो बिल्कुल नहीं होता है, वो हल्का सा फीका ही होता है ना। देखिए आपने स्वाद को भी पहचाना कि कौन सा चीज़ किस स्वाद का है। वाह, आप स्वाद के बारे में भी देख रहे हैं। चलिए आगे देखिए, इन शब्दों में ए की मात्रा या ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। हाँ, आपको इन शब्दों में ए की मात्रा लगाना है बच्चों। देखिए लिखा हुआ है थला, तो थला तो कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन जब हम उसमें ए की मात्रा लगाते हैं वो हो जाता है थैला। फिर देखिए फसला, फसला कोई शब्द आपने सुना है नहीं। फ में जब ए की मात्रा, मतलब दो ए की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा ए की मात्रा और फैसला, फैसला, है ना। डना भी कोई शब्द नहीं है, तो जब ए की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा डैना। भया, भया भी देखने में और सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो क्या होता है बच्चों, जो आपके बड़े होते हैं, भैया, है ना। तो भ में ए की मात्रा लगाएंगे और वो हो जाएंगे भैया। उसके बाद है गया, गया तो किसके बारे में बोला जा रहा है, गाय के बारे में, गैया हम लोग बोलते हैं। तो आप जब उसमें ए की मात्रा लगाएंगे वो हो जाएगी गया। उसके बाद पर, लेकिन यहाँ पर जो है पैर के बारे में बताया जा रहा है, तो आप उसमें ए की मात्रा लगाइए तो वो हो जाएगा पैर। बल में जब ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, बैल। उसी तरह मल में ए की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मैल। ये हम लोगों ने मात्रा के खेल खेले और मात्रा लगाने की गतिविधि की। बच्चों, इसी तरह से आप छोटे छोटे 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले शब्द बनाइए और देखिए ए की मात्रा कहाँ लग रही है। बच्चों, इसके बाद बच्चों यहाँ पे अक्षर जाल दिए गए हैं और आपको जैसे हमने पहले किया था इसी तरह से जो शब्द छिपे हुए हैं उसमें गोल घेरा लगाना है। अब आप जल्दी जल्दी गोल घेरा लगाइए, आपके पाठ्य पुस्तक में भी ये गतिविधि है, आप उसको कीजिए। और अभी हमने जो ए और ए की मात्रा सीखी उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेल बनाइए, है ना, शब्दों को मिलाइए। जैसे रेल, मेल, पैर, बैर,
चलिए फिर देखिए मैला थैला, है ना। तो ये एक जैसे शब्द हैं, इनको आपको करना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चित्र में देखना है और उनके नाम खोजकर घेरा लगाना है। ये बहुत ही आसान है बच्चों। आगे देखते हैं। चिड़िया, चींटियाँ, ऐसे करके आपको शब्द बना देने हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए समान लय वाले शब्दों को लिखना है, जैसे सांप, खाप, मूछ, पूंछ, है ना, दांत, आंत, मांद, फांद, पाँच, जांच, ऐसे करके आप एक जैसे लय वाले शब्द बना रहे हैं। और अंगना, हंसना, आंचल, खांसना, इन शब्दों को एक साथ मिलाकर लिखिए। देखिए कितने मज़ेदार शब्द बने, है ना। डांटना, मांझना, यानी कि हम चंद्र बिंदु वाले शब्दों को एक साथ जब लिखेंगे तो ये शब्द बनेंगे। चलिए आगे देखिए। फिर से वही है बच्चों, संयुक्ताक्षर वाले शब्दों पर घेरा लगाना है, जैसे चक्का, बल्ला, लल्ला, अब्बा, डब्बा, सच्चा, कच्चा, हड्डी। तो ये जो हैं संयुक्ताक्षर, यानी कि एक शब्द के साथ एक और शब्द जब जुड़ता है, आधा शब्द, तो उन्हें संयुक्ताक्षर के शब्द कहते हैं। देखिए चक्का, गड्डी, सच्चा, लल्ला, मिट्टी, धक्का। तो इस तरह से आप शब्दों को ढूंढिए और देखिए कौन कौन से शब्द एक जैसे मिलने वाले हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ भी एक ही मात्रा लगा के आपको शब्द बनाने हैं, तो बहुत ही आसान है। इस बार आप खुद कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने वहाँ शब्दों की लड़ी भी बना रहे थे, उसको भी ज़रूर बना लीजिए। फिर से वही संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं, तो इनको भी आप खोजिए और गोल गोल घेरा लगाइए। जिस तरह से यहाँ लगाया गया है, आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी उसको पूरा कीजिए। तो बच्चों, आज आपने एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनी, पेड़ के बारे में जाना, और जो लड़की थी उसने उस कारण को भी ढूंढ लिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही हम लोगों ने बहुत सारे गतिविधियाँ की, बहुत सारे शब्दों को बनाया, वाक्यों को सही किया, संयुक्ताक्षर सीखे, ए की मात्रा भी आपने सीखा। तो ऐसे ही शब्दों के खेल खेलते रहिए, शब्दों की लड़ी बनाइए, शब्दों से वाक्य बनाइए, और अक्षर से शब्द बनाइए, शब्द से वाक्य बनाइए, वाक्य से पूरी कहानी बनाइए, है ना। छोटी छोटी कहानियाँ, जैसे यहाँ एक कहानी थी छोटी सी। बच्चों, शब्दों के साथ खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।